माई लिटिल शाइनिंग स्टार्स, प्रिंस प्रिंसेस, एक बात बताइए, आप अपने पेरेंट्स से क्या चाहते हो? खूब सारा प्यार, खूब सारा अटेंशन, आपको लगता है आपकी हर डिमांड पूरी करे, यही ना? तो कभी आपने ये सोचा है कि आपके पेरेंट्स आपसे क्या चाहते हैं, उनकी क्या डिमांड है? वो भी आपसे खूब सारा प्यार चाहते हैं, खूब सारा रिस्पेक्ट चाहते हैं, आपका टाइम चाहते हैं, पर आप थोड़ा सा अटेंशन दो। वो आपको समय देते हैं, लेकिन आप उनको देते हो, नहीं नहीं नहीं, अभी मेरी क्लास है, अभी मुझे टाइम नहीं है, अभी ये मम्मा रहने दो, आप तो ऐसे ही करते हो, नहीं 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 नहीं, और आप भाग जाते हो। लेकिन जब अगर आपकी मम्मा आपको अटेंशन नहीं देती है तो कितने नाराज़ हो जाते हो, नहीं मम्मा आप तो खाली काम करो, आप अपना वर्किंग रहो, आपके पास तो टाइम ही नहीं है। तो देखो, ये स्टोरी से आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, ट्राई करो कि सीधा साधा सरल सा लड़का था, 8-10 साल का था, राम। तो वो जहाँ रहता था उसके घर के आंगन में एक बहुत बड़ा मैंगो का ट्री था, और उस ट्री पे बहुत सारे मीठे आम लगते थे। शायद वो ट्री उसके पापा ने या उसके ग्रैंडफादर ने, किसी ने लगाया होगा, क्योंकि वो इतना बड़ा हो गया था। उसके ऊपर सीज़न में डेली करीब 500 के करीब आम आते थे। तो राम भी खूब खाता, उसको बहुत ज़्यादा शौक़ था। ही लाइक मैंगो वेरी मच। तो वो बहुत खुश होकर आम खाता था, और पता नहीं उसको क्यों ऐसे फीलिंग होती थी कि मैंगो ट्री भी मेरे साथ बात कर रहा है। वो अपने मन की बात शेयर करता, ट्री भी उसके साथ शेयर करता, और जब राम उस ट्री से बात करता तो नेक्स्ट डे वो ट्री बहुत हैप्पी हैप्पी लगता था। उसके पत्ते भी ग्रीन ग्रीन चमकते थे, उसके जो मैंगोज़ होते थे वो भी एकदम ऑरेंज कलर के एकदम शाइनिंग करते थे। थोड़े दिन ऐसे हुआ कि राम आया ही नहीं ट्री के पास, तो ट्री भी ऐसे थोड़ा मुरझाया मुरझाया सा, थोड़ा डल लगने लगा। एक दिन राम आया, ट्री के नीचे बैठ गया और थोड़ा सैड था। तो ट्री ने उसको पूछा कि वाई आर यू सो सैड? तो राम बोला कि रियली टुडे आई एम वेरी अपसेट। बोले क्यों? बोले क्या करूं, अभी मुझे नेक्स्ट क्लास में जाना है, लेकिन फ़ीस नहीं है, पैसे नहीं है, 2 दिन में पैसे नहीं भरूंगा तो मेरा तो स्कूल से नाम ही कट जाएगा। तो मैंगो ट्री ने उसको बोला कि इतनी छोटी सी बात के लिए आप क्यों सैड हो रहे हो? एक काम करो, कल जितने भी मैंगोज़ आम हैं आप सारे तोड़ लो, और एक साथ सारे मार्केट में जाके आप सेल कर दो, तो आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, फिर आप परसों अपनी फ़ीस भर दो। राम तो बहुत खुश हो गया, बोला यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। उसने सारे आम तोड़े, तोड़ के 3-4 बास्केट भर भर के वो अपने मार्केट में लेके गया। गांव में तो छोटे छोटे मार्केट होते हैं, और आप देखो बाई चांस उस दिन उसके सारे मैंगो सेल हो गए, और उसके पास उसकी फ़ीस से भी ज़्यादा मनी आ गई उसके पास। नेक्स्ट डे उसने अपने स्कूल में अपनी फ़ीस भरी, और खूब हैप्पी हैप्पी आके एकदम ट्री को हग करने लग गया, उसको अपने बाहों में भर लिया, और बहुत खुश, बहुत बहुत खुश था। उसको इतना हैप्पी हैप्पी देख के मैंगो ट्री भी एकदम शाइनिंग करने लग गया। इस तरह से काफ़ी टाइम हो गया, चलता रहा। राम भी थोड़ा बड़ा हो गया। फिर एक दिन राम बहुत सैड बैठा था, तो ट्री ने पूछा कि आज आपको क्या हुआ? बोले अभी मैं क्या बताऊं, मुझे नौकरी करनी है, यहाँ तो मुझे कोई नौकरी मिल नहीं रही है,
और अभी मुझे शहर जाना है, लेकिन आज फिर वही बात है कि टाउन में जाने के लिए तो पैसे चाहिए मुझे, ट्रेन का फेयर भी चाहिए और भी थोड़ा तो पैसा चाहिए, भी मैं कहाँ से लाऊं। तो फॉर सम टाइम ट्री चुप हो गया। फिर उसने बोला अच्छा एक काम करो आप, मेरी जितनी ब्रांचेज हैं, छोटी बड़ी एकदम बड़ी बड़ी ब्रांचेज, क्योंकि जो मेरी लकड़ी है वो बहुत अच्छी है, और आम की लकड़ी बच्चों आप जानते हो पूजा में भी लगती है, कोई भी अच्छा काम होता है उसमें भी लगती है। बोले आप सारी मेरी जो ब्रांचेज है वो काट के ले जाओ, और आप अपनी सर्विस के लिए आपको जाना है, फेयर के लिए पैसा चाहिए, शायद उतना कलेक्शन हो जाएगा। तो राम ने फटाफट बुलाया एक आदमी को। पूरा इतना बड़ा ट्री था वो, उसकी लकड़ियाँ इतनी हो गई कि लकड़ियाँ भरने के लिए उसे एक छोटा टेम्पो हायर करना पड़ा। टेम्पो में भर के मार्केट लेके गया, तो उसको 2 दिन तो लगे, लेकिन सारी उसकी जो लकड़ी थी वो सारी सेल हो गई, और उसके पास इनफ मनी का कलेक्शन हो गया। तो शहर में चला गया, वहाँ उसको जॉब मिल गई, वो सेट भी हो गया, और उसे थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, करीब 2 साल तक वो नहीं आ पाया। 2 साल के बाद आया, फिर वही वो ट्री के नीचे बैठा, वो भी हैप्पी, ट्री भी हैप्पी। उसने फिर से ट्री को खूब हग किया, दोनों हाथों में पूरे पेड़ को भरकर खुश हो गया। जब तक वो वहाँ रहा थोड़े दिन, रोज़ मिलता रहा, बहुत खुश हो गया। वापस अपनी जॉब पर तो उसको जाना ही था। फिर वो जॉब पे चला गया, सिटी में, टाउन में चला गया, काफ़ी समय तक नहीं आया। फिर वापस आया तो वो फिर वही सैड होके बैठ गया। तो ट्री ने पूछा कि आज बेटा आप फिर से थोड़े सैड लग रहे हो। बोले हाँ सही बोलो तो मैं आज बहुत सैड हूँ। बोले क्यों? बोले अभी मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे टाउन में एक छोटा सा घर लेना पड़ेगा। मैं कभी इधर भटकता हूँ उधर भटकता हूँ, ऐसे मैं कहाँ रहूँ, लेकिन घर लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। तो ट्री ने वही फिर थोड़ा सा सोचा, फिर वो थोड़े टाइम के बाद बोला बेटा आप ऐसा करो कि अभी भी जो मेरा तना है, ट्रंक है, पूरा झाड़, अभी मैंगो तो है नहीं क्योंकि हम सब कुछ काट चुके हैं, तो आप एक काम करो कि ये पूरा का पूरा आप काट लो और आप ले जाओ, मुझे लगता है कि आपकी प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाएगी। तो राम ने फिर वही किया कि नीचे जहाँ से ग्रो हो रहा था वहाँ से उसने थोड़ा सा छोड़ दिया, बाकी पूरा ट्री काट के और उसकी लकड़ी कट कर के वापस वही टेम्पो में भर के ले गया। ले जाके उसने सेल की। तो चलो उसकी पूरी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई, लेकिन काफ़ी पैसा आ गया। थोड़ा पैसा उसने लोन लिया बैंक से और अपना जैसे तैसे करके अरेंज करके छोटा सा घर बना लिया। अब तो काफ़ी साल हो गए वो आया ही नहीं, और ट्री एक बार फिर से थोड़ा धीरे धीरे बड़ा तो हुआ, उसका तना भी थोड़ा और ऊपर आया, थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसमें कुछ पत्ते भी आए, लेकिन वो एकदम मुरझाया हुआ, डल, ऐसे लग रहा था जैसे ये ट्री में जान ही नहीं है एकदम। पता है क्यों? आप गैस कर सकते हो? क्योंकि उसको राम बहुत याद आता था। उसका मन करता था राम आए, मेरे पास बैठे, मुझसे 2 बात करे। आते जाते लोगों को लगता था कभी कभी कि शायद वो ट्री रो रहा है। आप लोग हंसोगे बच्चों, आपको लगेगा कोई ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन फीलिंग तो ट्रीज़ में भी होती है, उनमें भी जान होती है, वो भी कुछ विश करते हैं। बस ये बात अलग है कि हम समझ नहीं पाते। फिर कुछ साल के बाद
वापस आया राम, वापस आया, उधर बैठा। तो ट्री बोला, राम क्या बात है, आज फिर सैड हो तुम? लेकिन एक बात आपको बोलूं बेटा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। आप अगर मुझसे कुछ चाहोगे तो मुझे नहीं चाहते हुए भी आपको मना करना पड़ेगा, आपको ना करना पड़ेगा। अब तो राम रोने लगा, एकदम उसने ट्री को हग किया, बोले नहीं, अब मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, अब मैं आपके साथ रहूँगा। मेरा दिल भर गया वहाँ से, मेरा मन करता है मैं आपके पास बैठूं, आपकी जितनी शैडो होती है उसके नीचे मैं आराम करूं, आपसे खूब सारी बातें करूं। और उसने एकदम ट्री को हग किया, वहीं रहने लगा और रोज़ ट्री के पास आता, बातें करता। देखो, आप बोल सकते हो कि ये एक चमत्कार हुआ, सरप्राइज़ हुआ, लेकिन धीरे धीरे उस ट्री में वापस जान आ गई और उसने राम से कहा, राम मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। अगर तुम यहाँ रहोगे मेरे पास, बेशक मैं जानता हूँ कंटिन्यूज़ आप नहीं रह सकते हो, लेकिन आप आते जाते रहो, मुझे प्यार करते रहो, मेरे से बातें करते रहो, तो मेरे में जीने की चाह बनी रहेगी, मुझे इच्छा होगी, आज नहीं तो कल राम आएगा। और जैसे राम ने ठीक से आना जाना शुरू किया, थोड़े समय के बाद उस ट्री में फिर से आम लगने लग गए, फिर वो वैसा ही ग्रीन हो गया, उसमें एकदम शाइनिंग आ गई। तो बच्चों, सेम यही बात आपके पेरेंट्स के साथ होती है। जब आप छोटे होते हो, आपके पेरेंट्स आपको जान से ज़्यादा चाहते हैं, आपकी एक इच्छा के लिए वो आपको पता नहीं चलने देते हैं कि उन्होंने आपकी विश कैसे पूरी की, इजीली की, प्रॉब्लम के साथ करी, लेकिन वो आपकी विश भी पूरी करते हैं, आपके रिक्वायरमेंट भी पूरी करते हैं। आप भी अगर अपने पेरेंट्स को प्यार दे सकोगे, थोड़ा सा अपना वैल्यूएबल टाइम दे सकोगे, तो वो भी उसी तरह से वापस से फिर से ग्रीन ग्रीन हो जाएंगे, फिर उनमें जीने की चाह हो जाएगी और वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। आपको खुश देके वो खुश होंगे, उनको खुश देखकर आप खुश होगे। तो इतना आपको करना ही है कि आप अपने पेरेंट्स को टाइम दो, उनको खूब लाइक करो, उनको लव करो, उनको हग करो, उनकी ब्लेसिंग लो।